बी आर चोपड़ा अपने वक्त के बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी तूती बोलती थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाना अपनी कामयाबी समझते थे। इनको ना कहने की किसी एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर की हिम्मत ना थी। कामयाबी इनके सर चढ़ के बोलती थी। इनके अंदर कामयाबी का घमंड पैदा हो चुका था। इन्हें लगता था मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक तरफ ये थे और दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब, जो निहायत ही नेक सरी, बड़े दिल वाला, मुसीबतों में दूसरों की मदद करने वाला मददगार, अपनी कामयाबी पे जर्रा बराबर भी घमंड ना करने वाला, कामयाबी के शिखर पर होने के बावजूद खुद को आम शख्स समझने वाला। मोहम्मद रफ़ी साहब ने बी आर चोपड़ा की 1957 की फिल्म नया दौर के लिए सारे गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी साहब 1960 में कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए थे और इनके गाए हुए गाने फिल्मों के लिए कामयाबी की गारंटी माने जाते थे। और हर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब से गाना गवाना चाहते थे। उनमें से एक बी आर चोपड़ा भी थे, जो मोहम्मद रफ़ी साहब के मखमली आवाज़ से अपनी फिल्मों में चार चांद लगाना चाहते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब और बी आर चोपड़ा के दरमियान बात यहाँ से बिगड़ी, जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने बी आर चोपड़ा की 1961 की फिल्म धर्मपुत्र के लिए 2 गाने रिकॉर्ड कर दिए थे। इस फिल्म में 7 गाने हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब इस फिल्म के बाकी गाने भी गाने वाले थे, मगर इस फिल्म के बाकी गाने रिकॉर्ड करने से पहले ही एक दिन बी आर चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा, अब से तुम सिर्फ मेरे प्रोडक्शन कंपनी बी आर फिल्म्स के लिए ही गाओगे, किसी और के लिए नहीं गाओगे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत ही नरम अंदाज के साथ बी आर चोपड़ा को इनकार कर दिया। तो बी आर चोपड़ा को मोहम्मद रफ़ी साहब का मना करना इतना बुरा लगा कि बी आर चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी साहब को बुरा भला कहा कि तुम जैसे गायकों की क्या औकात है, अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसा गायक पैदा कर दूँ। अब से तुम मेरी फिल्मों के लिए नहीं गाओगे, चले जाओ यहाँ से। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। इसके बाद इस फिल्म के बाकी गाने महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड करवाए गए। बी आर चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी साहब की जगह महेंद्र कपूर को अपनी फिल्मों में गवाना शुरू कर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा और प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा थे। महेंद्र कपूर ने बी आर चोपड़ा की 1963 की फिल्म गुमराह के लिए सारे गाने गाए। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रवि थे। इन्होंने इस फिल्म के गाने मोहम्मद रफ़ी साहब को मद्देनजर रखते हुए बनाए थे, मगर ये फिल्म बी आर चोपड़ा की थी। इन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर रवि को इस फिल्म के गाने महेंद्र कपूर से गवाने के लिए कहा था। तो इस फिल्म के गाने महेंद्र कपूर से गवाए गए, मगर रवि सेटिस्फाइड नहीं थे। वो गाना मोहम्मद रफ़ी साहब को मद्देनजर रखते हुए बनाते थे और उन गानों को महेंद्र कपूर से गवाया जाता था। जब इन 1965 की फिल्म वक्त मिली तो ये फिल्म भी बी आर चोपड़ा की थी। तो रवि ने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब को मद्देनजर रखते हुए बना दिया। सॉन्ग था वक्त से दिन और रात। रवि ने अपना जोर लगा दिया कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। रवि बी आर चोपड़ा के पास गए। इन्होंने बी आर चोपड़ा से कहा, ये गाना रफ़ी साहब गाएंगे। तो बी आर चोपड़ा हिचकिचाए। तो रवि ने इस गाने का धुन सुनाया और इस गाने की बारीकियों को बताया और कहा, इस गाने के साथ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। तो बी आर चोपड़ा को बात समझ में आई और मान गए। बी आर चोपड़ा ने रवि को एक ब्लैंक चेक दे दिया और कहा, रफ़ी साहब इस गाने के लिए जितना चार्ज करें वो अमाउंट भर के उन्हें दे देना। रवि मोहम्मद रफ़ी साहब के पास गए और मोहम्मद रफ़ी साहब को सारी बात बताई और मोहम्मद रफ़ी साहब से इस गाने को गाने की रिक्वेस्ट की। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बी आर चोपड़ा के सारे गिले शिकवे भूलकर गाने के लिए राज़ी हो गए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को ऐसा गा दिया कि जब बी आर चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गाना सुना तो इन्हें ये एहसास हो गया कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जैसा कोई दूसरा सिंगर नहीं बन सकता है और ना ही इस तरह का सिंगर दोबारा पैदा हो सकता है। और ये मानना पड़ा कि दूसरा मोहम्मद रफ़ी कभी नहीं बन सकता। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक है और एक ही रहेगा। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने के लिए उतना ही चार्ज किया जितना वो आम तौर पे लेते थे। जब मोहम्मद रफ़ी साहब को यश चोपड़ा ने बुरा भला कहा था तो मोहम्मद रफ़ी साहब खामोश थे, लेकिन वक्त ने मोहम्मद रफ़ी साहब की तरफ से बी आर चोपड़ा को जवाब दिया। वक्त के इस गाने के साथ जो शख्स दूसरा रफ़ी पैदा करने निकला था, उसे एहसास हो गया कि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक है और एक ही रहेंगे।